आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 8 द हैक ड्राइवर के कुछ MCQ टाइप्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये पूछ रहा है दैट हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द हैक ड्राइवर। सो अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट जॉब डिड ही गेट आफ्टर डूइंग हिज ग्रेजुएशन। सो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मतलब वो लॉयर बन गए थे, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट वाज ही सपोज टू डू। एंड वो लॉयर तो बन गए थे, लेकिन लॉयर बनने के बाद उन्हें क्या काम करने को मिलता था। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उन्हें जो गवाह होते थे उन्हें उन्हें दिखाना होता था, मतलब कोर्ट में लेके जाना होता था जो गवाह होते थे, इसीलिए यहाँ पे सर समॉन्स कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट डिड ही हेट। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोथ ऑफ दीज, मतलब उन्हें जो काम करना भी पसंद नहीं आता था और उन्हें सिटीज़ में द साइट ऑफ सिटीज़ इज़ रिलेवेंट टू हिम। ठीक है, उन्हें सिटी भी वो पसंद नहीं आता था, इसलिए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछ रहा है दैट हाउ फार वॉज न्यू मूलियन फ्रॉम हीज प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो उनके जो पैलेस था एम्प्लॉयमेंट का, सॉरी प्लेस जो था, वहाँ से जो न्यू मूलियन था, जो एक सिटी था, वो कितने किलोमीटर्स दूर था। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 40 किलोमीटर्स। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये पूछ रहा है दैट हाउ डिड ही ट्रैवल टू न्यू मूलियन। सो बाई ट्रेन, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई रिक्शा और बाई बस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब वो ट्रेन से गए थे। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि नहीं वो तो रिक्शा से गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जब न्यू मूलियन पहुंच गए थे तब उन्होंने रिक्शा लिया था, मतलब तब उन्हें वो हैक ड्राइवर मिला था। ठीक है, सो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा इस क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये पूछ रहा है दैट हाउ डिड ही मतलब एक्सेप्ट न्यू मूलियन टू बी। उन्होंने कैसा एक्सेप्ट किया था कि न्यू मूलियन ऐसा टाइप्स कुछ होने वाला है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्वीट एंड सिंपल। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट वाज द ओनली प्लेजेंट साइट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो डिलीवरी मैन था। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट वाज द मैन्स फर्स्ट गेस ऑन हिज प्रपोज टू फाइंड लुटकिंस। सो इसका करेक्ट आंसर है टू गेट मनी बैक। ओके, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये पूछ रहा है दैट बिल सीम्ड टू डैश लुटकिंस एंड टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। सो क्या इस डैश को आपको फिल करना है। ठीक है, सो इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक आपको ऑप्शंस इसमें फिल करना है, तो वो कौन सा करेक्ट आंसर है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी विच इज़ एडमायर, मतलब बिल सीम टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये पूछ रहा है दैट वेयर डिड फ्रिट्स सेंड देम। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये पूछ रहा है दैट वेयर डिड दे गो आफ्टर विजिटिंग
वेरी शॉप। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये पहला मतलब जो 11th क्वेश्चन था उसी से थोड़ा मोड़ा सिमिलर ही टाइप्स है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनॉर्मस। सो देखिए, मीनिंग भी आपको MCQ में पूछ सकता है, इसलिए आपको मीनिंग्स भी हर एक लाइन बाय लाइन मीनिंग्स आपको पता होनी चाहिए अपनी इंग्लिश बुक के। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, कभी कभी ये भी हो जाता है कि ऑल ऑफ एबव भी मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डिड दे गो फॉर लंच। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिल। वो हिल पे गए थे और जो हैक ड्राइवर था उसने ही खाना लाया था उसके लिए, जो लॉयर था। सो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये पूछ रहा है वेयर डिड द गो फॉर लंच। सॉरी, इसका गलत हो गया है, वेयर डिड दे होगा, एक मिनट, वेयर डिड दे होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, वो अपनी मदर्स के फार्म में गए थे, मतलब लंच के बाद वो कहाँ गए थे, ओलिवर को खोजने गए थे, तो वो तो मिला नहीं, तो वो कहाँ गए, उसकी मम्मी के पास, मतलब उसकी मम्मी का जो फार्म था। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन के पहले मैं आपको एक बात बता दूं दैट इस वीडियो में मैंने टोटल 25 क्वेश्चंस किए हैं, और अगर आप इस 25 में से अगर 16-17 का भी करेक्ट आंसर दे देते हैं तो आप समझ सकते हैं दैट यू आर प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट डिड ओलिवर मदर हैड इन हर हैंड वाइल शी रैन आफ्टर देम। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ एन आयरन रॉड था उनके हाथ में, जो वो लेके उनके पीछे भाग रही थी, उनको ऐसे मतलब दिखाना चाह रही थी कि मैं उन्हें मार रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे ये पूछ रहा है दैट डिड ही फाइंड लुटकिंस ऑन हीज फर्स्ट विजिट। तो आपको इसका आंसर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ नहीं, वो पहला बार में नहीं खोज पाए थे, दूसरी बार में जब वो गए तो पता चला क्या, वो तो आप जानती ही हैं कि वो जो हैक ड्राइवर था वही लुटकिंस था। करेक्ट, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अब चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ये पूछ रहा है दैट वॉज ही एबल टू सर्व द समन्स टू लुटकिंस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ लुटकिन। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ये पूछ रहा है दैट हु इज़ लुटकिन। सो मैंने आपको अभी ये बता ही दिया था दैट बिल इज़ लुटकिन, मतलब हैक ड्राइवर का नाम क्या क्या था, बिल था, हैक ड्राइवर था, लुटकिंस भी था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे ये पूछ रहा है दैट हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हैव टू विजिट न्यू मूलियंस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ 2 टाइम्स। वो 2 बार गए थे, पहले बार उन्हें नहीं मिला लुटकिंस, सेकेंड बार गए तो मिल गया। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे ये पूछ रहा है हु accompanied him on his trip to New Mullion the second time। सो न्यू मूलियन जब वो सेकेंड टाइम गए तो उनके साथ भी कोई गया था, तो वो कौन था। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अ मैन फैमिलियर विथ ओलिवर लुटकिंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट व्हीकल हैड बिल हैव। सॉरी, व्हाट व्हीकल डिड बिल हैव। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैक। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे ये पूछ रहा है दैट इन विच डायरेक्शन वॉज ओलिवर्स मदर्स फार्म। किस डायरेक्शन में था उनका फार्म। सो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ नॉर्थ। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे ये पूछ रहा है दैट द sermons फॉर लुटकिंस वेयर फॉर व्हाट केस। सो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एज अ विटनेस। सो क्वेश्चन नंबर 25 आपसे ये पूछ रहा है दैट हाउ वॉज बिल्स अपीयरेंस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ ऑल ऑफ देम, मतलब रेड भी फेस था, चेयरफुल भी था, थिंक इन द मिडल भी था। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही।
एंड अगर आपने 25 में से 16, 17 या 18 स्कोर किया है देन तो आप समझ जाइए कि आप अच्छा स्कोर करने वाले अपने अपकमिंग एग्ज़ाम में। एंड अगर आपने 23 या 22 या 25 ही कर दिया है डायरेक्ट, तब तो आप समझ सकते हैं दैट यू आर बिकमिंग द टॉपर ऑफ दिस ईयर। So thank you for watching my video, and please like and subscribe our channel for getting more videos like this.